दोस्तों नमस्कार। आप सभी 10वीं वाले विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है और सामाजिक विज्ञान का खंड इतिहास खंड में आपके लिए लेकर आया हूं और इकाई है आपकी 6। आपको मैं एक बात बता दूं कि 5 इकाई तक मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है और सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं। सभी जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने अच्छे से बताया है और ये आपकी वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड में 100% आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। और इस इकाई का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात। इकाई एवं विषय वस्तु आप देख सकते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन। इसमें ये 12 नंबर का है, देख सकते हैं 12 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे। 12 नंबर के प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और 1 नंबर का इसमें बहुविकल्पी आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये एक आएगा, ठीक है। और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा और कुल प्रश्न इसमें कितने 2 हैं, एक तो 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। और जो 3 क्वेश्चन दिए हैं ये 3 क्वेश्चन बहुविकल्प रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे और सही जोड़ी मतलब वाक्य, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये रहेंगे। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले 10वीं क्लास वाले मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो। सबसे पहला हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं जो हमें 4 नंबर दिलाने वाला है। और एक बात मैं बता दूं कि जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिख दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं, इस प्रकार से मैंने वो वीडियो बनाया है जिसमें आपके जितनी भी इकाई है उन सभी इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं। अब बड़े बड़े प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। पहला देखिए, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। ये प्रश्न 2017 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कि भारतीय जो शासक हैं उनमें असंतोष के क्या कारण थे और ये कितने शब्द सीमा में आपको लिखना है ये भी मैं आपको बता दूं। ये 120 से लेकर के तो 150 शब्द सीमा में आपको लिखना है, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब हम देखते हैं दोस्तों उत्तर। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक आपको ये लिखना है कि जो राज्य विस्तार की जो नीति थी उसके कारण भारत के जो अनेक शासक और जमींदार थे ना, उसमें क्या व्याप्त हो गया था, उसमें असंतोष व्याप्त हो गया था, ठीक है, असंतोष व्याप्त हो गया था। इसके बाद में आपको याद रखना है कि लॉर्ड वेलेजली की जो ये नीति थी इसके कारण जो राज्य है वो अंग्रेजी साम्राज्य में ज़बरदस्ती इनको मिला लिया गया था, है ना, जिसके तहत पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर ये आदि आते हैं। और अब इसके बाद में देखिए और भी इसमें और बचा हुआ है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लेना इसको अच्छे से। इसके बाद में क्या हुआ, सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी। अंतिम मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासक परिवारों में घबराहट फैल गई थी। जिन राज्यों पर कब्जा किया गया वहाँ के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली। इसके कारण इन जमींदारों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। ये आपकी कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो इस कारण से भारतीय जो शासक है उनमें असंतोष था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहिष्कार का अर्थ बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बहिष्कार का अर्थ बताइए। चलिए से देख लेते हैं। बहिष्कार का अर्थ ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। बहिष्कार आमतौर पर नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारणों के लिए विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति, संगठन या देश के उपयोग से स्वैच्छिक और जानबूझकर रोकथाम का कार्य है। मतलब कि कहने का अर्थ ये, बहिष्कार का मतलब है साधारण भाषा में मना कर देना, क्या करना, मना करना, ठीक है। और या फिर हम उसमें मना करना भी आता है और विरोध करना भी आता है। क्या आता है, विरोध करना भी आता है,
तो ज़्यादातर इसमें विरोध करना शामिल रहता है बहिष्कार। किसी भी चीज़ को अगर हम जैसे मान लीजिए कोई नियम नहीं मान रहे हैं, हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से है ना। तो बहिष्कार का उद्देश्य किसी आपत्तिजनक व्यवहार को कुछ आर्थिक नुकसान कर या नैतिक आक्रोश कर मजबूरन बदलने की कोशिश है, ये है बहिष्कार। यहाँ से ध्यान रखना। वो वैसे तो पूरा है, अच्छा से याद रखना है आपको। बहिष्कार का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, देख लो इसमें। बहिष्कार का उद्देश्य किसी आपत्तिजनक व्यवहार को कुछ आर्थिक नुकसान कर या नैतिक आक्रोश कर मजबूरन बदलने की कोशिश है। भारत में गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया था, रोलेट एक्ट का विरोध किया था, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध किया था और स्वराज्य प्राप्ति आदि उद्देश्यों के लिए सहयोग एवं बहिष्कार का रास्ता अपनाया था। कौन सा रास्ता अपनाया था? महात्मा गांधी ने सहयोग और बहिष्कार का रास्ता अपनाया था। ठीक है, मतलब कि जो अंग्रेजी जो वस्तुएं थी ना, उनका उन्होंने बहिष्कार करा था गांधी जी ने, और गांधी जी के साथ में पूरा देश साथ आ गया था। ठीक है, और इसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी चीज़ें मतलब कि हमारे देश में प्रचलित थी, उनका बहिष्कार किया गया था, है ना। तो इसी प्रकार से ये बहिष्कार का अर्थ है दोस्तों। अब इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई थी? राष्ट्रीय जागृति का मतलब होता है दोस्तों देश की जनमानस चेतना, ये होता है राष्ट्रीय जागृति। तो राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन समाचार पत्रों ने, और वे समाचार पत्र कौन से? भारत के समाचार पत्र हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बताता हूँ इसका उत्तर। राष्ट्रीय जागृति के उदय में साहित्य और समाचार पत्रों का विशिष्ट महत्व है। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन का समीक्षात्मक विवरण समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। अब इन्होंने क्या पूछा कि उन भारतीय समाचार पत्रों का नाम बताइए जिनकी भूमिका रही थी राष्ट्रीय जागृति में या देश की चेतना में। तो ये यहाँ से याद रखना आप अच्छे से। भारतीय समाचार पत्रों जिनमें संवाद कौमुदी के बाद में अमृत बाजार पत्रिका, मुंबई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू पेट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्यन दर्शन आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग दिया। प्रेस ने भारतीय चेतना को प्रोत्साहित किया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। अब देखो इसमें आपको नाम कहाँ से याद रखना है। सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को गौर करके जरूर समझ लेना। आप देखो क्वेश्चन को गौर कैसे करना है ये बताता हूँ मैं आपको। ये राष्ट्रीय जागृति है ना, इसके विकास में उन्होंने क्या पूछा? किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई। जितना पूछा उतना उत्तर दो आप। तो ये यहाँ से लेकर तो यहाँ लिखना भारतीय समाचार पत्रों संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, मुंबई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू पेट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग दिया और प्रेस ने भारतीय चेतना को प्रोत्साहित किया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। बस इतना सिंपल है ये, बस इतना ही आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बता रखा ना ये। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 4 कांग्रेस की स्थापना के जो उद्देश्य है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कांग्रेस की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य। चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि ये 2018 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना जो अत्यधिक उत्साही है। ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य देखिए, अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना जिनका जन्म लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुआ था। तीसरा देखिए, तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रमाणित लेखा जोखा तैयार करना। इसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट आपको ये लिखना है, जिन दशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में, कितने महीनों में? अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए और उनका निर्धारण करना चाहिए। अतः यह संगठन शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी हो गया और भारतीय भावनाओं को की अभिव्यक्ति करने लगा था। तो ये कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य हो चुके हैं। इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला रहेगा, वो आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिए।
ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए छठा क्वेश्चन जो है वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसको समझ ले पहले, ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी मोस्ट लगाकर आप अच्छे से क्या करेंगे, लर्न करेंगे, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों इसको। चलिए देखते हैं प्रश्न। अंग्रेजी की आर्थिक शोषण नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को किस प्रकार से प्रभावित किया। ये अंग्रेज थे, ठीक है। इन अंग्रेजों की जो नीति थी, उस नीति को हम कह सकते हैं आर्थिक शोषण नीति। उसने भारतीय जो कुटीर उद्योग थे उनको किस प्रकार से प्रभावित किया, तो वो आप उत्तर देखें। भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योग व्यापार नष्ट हो गए। क्या हुआ कि सबसे पहले तो आर्थिक जो नीतियां थी उनके कारण भारत के उद्योग और व्यापार नष्ट हो गए। औद्योगिक क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास के कारण तथा यूरोप से आयातों पर बढ़ते प्रतिबंध के कारण अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। मतलब कि उन्होंने जानबूझकर जो भारत के जो उद्योग थे ना, उनको जानबूझकर नष्ट करने की नीति अपनाई। किन्होंने? इन अंग्रेजों ने। भारतीय कुटीर तथा छोटे पैमानों के उद्योगों का तेजी से पतन हो गया। पतन मतलब होता है विनाश होने लगा, तेजी से विनाश होने लगा। किनका? जो भारतीय कुटीर उद्योग थे और जो छोटे पैमाने के उद्योग थे उनका क्या होने लगा, तेजी से क्या होने लगा, पतन होने लगा। क्योंकि वे इंग्लैंड के कारखानों के बने माल की प्रतियोगिता, विदेशी सरकार की शत्रुता पूर्ण नीति के कारण ना कर सके। अब वह ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने लगे थे। किसके लिए? ब्रिटिश उद्योगों के लिए, है ना। इन ब्रिटिश उद्योगों के लिए किसका? कच्चे माल का उत्पादन करने लगे थे। भारत का विदेशी व्यापार भारतीय व्यापारियों के हाथों से क्या हो गया, निकल गया था। भारत का जो विदेशी व्यापार है वो भारत के जो व्यापारी थे उनके हाथ से निकल गया था। और भारत से निर्यात मतलब कि विदेशों में जाने वाली जितनी भी सामग्री थी, ठीक है, विदेश में जाने वाली सामग्री, ठीक है, जिनको अपने देश से विदेश में उन्होंने भेजा, भारत से निर्यात होने वाले माल पर चुंगी की दर विदेशों में बढ़ा दी गई। ये कर है। चुंगी क्या है, याद रखना। जो चुंगी है ये कर है, एक प्रकार का टैक्स जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या हो गया, भारत से निर्यात होने वाले माल पर चुंगी की दर विदेशों ने बढ़ा दी और इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं के आयात पर चुंगी की छूट देकर उन्हें भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की वस्तुएं थी उनका अगर आयात करा तो उस पर चुंगी की जो दर थी, मतलब कि जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स पर भी छूट देने लगे वो। और उन्हें कहाँ पर बेचने लगे? भारत के बाज़ार में बेचने लगे उनको। और भारत में जब जैसे ही ये चीज़ें आई तो क्या हुआ, समझ लें, भारत का धन निरंतर निष्कासित हो गया, जिससे आर्थिक ढांचा क्या हो गया, आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। और ये किसके कारण हुआ? इन अंग्रेजों के कारण हुआ। इन अंग्रेजों के कारण हुआ। अतः आर्थिक दासता के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने को तैयार हुए। जो भारत का धन है निरंतर निष्कासित होता गया, जिससे आर्थिक ढांचा क्या हुआ, लड़खड़ा गया। इन अंग्रेजों, मैं इनके लिए कुत्ता शब्द प्रयोग करता हूँ, इन अंग्रेजों कुत्तों के कारण भारत का जो धन है वो निरंतर क्या हो गया, निष्कासित होता गया, जिससे जो आर्थिक ढांचा है हमारे देश का वो लड़खड़ा गया था उस समय। अतः भारतीय आर्थिक दासता के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने लगे। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा और इसके अलावा भी और भी जो क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये एक इकाई जो 6 है ना, ये 6 इकाई 2 वीडियो में कंप्लीट होगी। यही वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ पूरा। तो देख सकते हैं आप इसमें मैंने कितने क्वेश्चन बताए। इसमें मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना। 5 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए। छठे क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में देखेंगे। मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई है। धन्यवाद।